प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को एक नए डिवोशन के साथ आपके बीच में उपस्थित हूँ। एक बार की बात है, एक संत अपने शिष्यों के साथ, अपने चेलों के साथ नदी के किनारे प्रतिदिन की तरह स्नान करने जाया करते थे। जब संत वहाँ पे स्नान कर लिया करते थे तो वो अपनी बाल्टी में वहाँ का ताज़ा पानी, जो नदी का पानी है, उस ताज़े पानी को लेकर वो चला करते थे। और जब मार्ग में वो लौटते थे वापसी अपनी कुटिया की ओर, तो वो उस मार्ग में आने वाले एक जगह रुकते थे जहाँ पर एक बहुत ही गंदा सा भिखारी बैठा रहता था। और उसके पास जाकर वो अपने उस जल से उसको नहलाते, उसको देखते, उसके दर्शन करते, उससे बात करते और उसके बाद फिर वापस अपनी कुटिया में आ जाते। दिन यूं ही गुजरता रहता था, प्रत्येक दिन के समान प्रतिदिन वो अपने उस बाल्टी को लेके उस जल को में स्नान करने के लिए उस नदी में वो जाते थे। और जब वापसी लौटते थे तो उनकी दिनचर्या वैसी रहती थी, उस व्यक्ति के पास जाएं, उसको नहलाएं, उससे मिलें, उससे बातचीत करें और फिर वापस अपनी कुटिया में आ जाते थे। इन सारी चीज़ों को जो संत के शिष्य थे वो देखा करते थे और वो काफ़ी भ्रमित थे। बहुत ही आश्चर्य उन्हें लगता था कि हमारे जो संत हैं, हमारे जो गुरु हैं, वो कई बार इस भिखारी को, इस गंदे इंसान को, जिसके मुंह से बदबू आती है, जिसके शरीर से दुर्गंध आती है, ऐसे शख्स को हमारे संत जो हैं वो रोज स्नान कराते हैं और फिर वापस अपनी कुटिया में आ जाते हैं। ये शिष्य काफ़ी चिंतित रहते हैं। एक समय ऐसा आता है कि संत बीमार पड़ जाते हैं और वो स्नान करने नहीं जा पाते, तो अपने शिष्यों से वो बोलते हैं कि आज सुबह तुम लोग जाओ और जब तुम स्नान करके आओ तो बाल्टी में थोड़ा जल लेकर जाना और जिस शख्स को, जिस मनुष्य को मैं नहलाता हूँ, जिसकी केयर मैं करता हूँ, देख रेख करता हूँ, उसको तुम नहला कर आना। जब ये बात संत के मुख से उन शिष्यों ने सुना तो वो काफ़ी अवाक रह गए, काफ़ी चकित हो गए कि हम कैसे करके उसको नहलाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा, ठीक है महाराज, हम जाके उसको नहलाएंगे। वे शिष्य जाते हैं, स्नान करते हैं, लौटते समय जल से भरी हुई बाल्टी लेकर आते हैं। लेकिन उनमें से किसी का भी ये साहस नहीं हुआ कि उस गंदे व्यक्ति को, उस मनुष्य को जाकर वो स्नान करा दें। जब वो वापस लौटते हैं तो शिष्य से पूछते हैं संत कि क्या तुमने उस व्यक्ति को स्नान कराया है? सभी लोग झूठ बोल देते हैं कि हाँ महाराज, हमने उसको स्नान कराया। लेकिन संत जो थे वो उनकी बातों को भांप गए और उन्होंने कहा कि तुमने उनको नहीं नहलाया है, इसलिए अब मैं बीमारी की इस अवस्था में भी जाकर उसको नहला कर आऊँगा। और संत उठते हैं अपनी बीमारी के बिस्तर से और जाकर नदी पर स्नान करते हैं और स्नान करने के वक्त वो जल से भरी हुई बाल्टी लाते हैं और उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति वहाँ पर बैठा था, उसको वो नहलाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। आने के बाद अपने शिष्यों से कहते हैं कि तुम लोग मेरी परीक्षा में फेल हो गए क्योंकि मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी। जिस शख्स को तुम देख रहे थे, जिसको मैं प्रतिदिन स्नान कराता था, जो बहुत गंदा सा बैठा रहता था, जिसके विषय में तुम लोग सोचते हो कि ये तो बहुत ही गंदा व्यक्ति है, बहुत ही गंदा इंसान है और इसकी दुर्गंध आती होगी, लेकिन वो शख्स जो है वो मेरा ही जन था, मेरा ही सदस्य था। और मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए उसको ये रोल अदा करने के लिए कहा था कि तुम इस प्रकार का रोल अदा करो, क्योंकि मैं अपने शिष्यों को देखना चाहता हूँ। और जब ये बात अपने संत के मुख से सुनी तो चारों जो शिष्य थे वो शर्मिंदा हो गए और उन्होंने बोला कि हमसे गलती हुई है, हम आपसे क्षमा चाहते हैं। उस संत ने उनको ये शिक्षा दी, उन संत ने उनको ये कहा कि इंसान जो है, वो मनुष्य जो है, वो गंदा है या जैसा भी है, लेकिन हमें इस बात को स्मरण करना है कि हमें उसके प्रति अपने भाव को, जो प्रेमपूर्ण भाव है, जो सेवा है, जो कर्तव्य है, उसको हमें पूरा निभाना है। और उनकी बात को, संत की बात को सुनकर वे चारों के चारों शिष्य बड़े शर्मिंदा हुए और उन्होंने कहा कि अब से ऐसा नहीं होगा, हम प्रत्येक मनुष्य के प्रति अपने आदर भाव को और प्रेमपूर्ण भाव को व्यक्त करेंगे। मेरे प्रियो, कहीं ना कहीं परमेश्वर का वचन भी प्रतिदिन हमें यूं ही जीने की कला सिखाता है। कई बार हम इंसान को इंसान नहीं समझते। आज दुनिया में चारों तरफ हम इस बात को देखते हैं कि इंसान इंसान से नफरत करता है। एक अच्छा इंसान एक व्यक्ति को जो शायद बहुत ही गंदा है, जिसको शायद कोई पूछ नहीं रहा है, उसके पास भी जाना वो चाहता नहीं। बहुत से कितने बीमार लोग हैं जिनसे लोग मिलना नहीं चाहते। मेरे प्रियो, वचन हमको क्या सिखाता है? परमेश्वर का वचन हमें प्रेम करना सिखलाता है। परमेश्वर का वचन हमें यह सिखलाता है कि परमेश्वर ने, परमात्मा ने जो हमें समय दिया है, उस समय को हम कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। अपने समय को लोगों की सेवाओं के लिए समर्पित करें। अपने समय को लोगों को उठाने के लिए, उनका निर्माण करने के लिए हम अपने समय का सदुपयोग करें। अपने जीवन का उपयोग, अपनी ज़िंदगी को हम दूसरों की सेवा के लिए लगाएं, ताकि जहां हम बेहतर कर सकते हैं, जहां हम अच्छा कर सकते हैं, वहां करने की हम कोशिश करें। क्योंकि परमेश्वर के वचन हमको यही सिखाता है कि हमें आपस में एक दूसरे से प्रेम करना है। तो क्या आज का इस दिन में, जब आपने इस
दिन को शुरुआत किया है, आपने अपने जीवन में इस बात का निर्णय किया है कि अगर मुझसे किसी के लिए कुछ अच्छा होगा तो उसके लिए मैं तत्पर तैयार हूँ, क्योंकि दुनिया में तो आज सब जगह लोग हर एक का अहित ही चाहते हैं, बुरा ही चाहते हैं। लेकिन धन्य हैं वे लोग जो दूसरों के प्रति ऐसी भावना रखते हैं, ऐसे नर्म हैं, ऐसे प्रेमी हैं, जो दूसरों की चिंता करते हैं। प्रभु आज की सुबह इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष प्रदान करें। अगर आपने आशीष पाई है या कुछ सीखा है तो इस डिवोशन को अपने मित्रों में ज़रूर शेयर करें, और हमारा जो चैनल है उसको अवश्य आप सब्सक्राइब करें, ताकि नए नए वीडियोस और नए नए जो डिवोशन है वो आप तक पहुंचने वाले हो सकें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे।